वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लाइफ 308। आज हम आपको फिल्म ब्लडी डैडी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इस फिल्म के लीड रोल में शाहिद कपूर हैं और इस फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है सुमेर और जग्गी। ये दोनों एक ड्रग माफिया की गाड़ी के पीछे होते हैं जिसके अंदर 50 करोड़ की ड्रग होती है। इनका ये प्लान होता है कि उस ड्रग को चुरा कर बेच दें और ख़ुद अमीर बन जाएं। सुमेर अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को टक्कर मार देता है जिससे वो गाड़ी पलट जाती है और सुमेर एक एक करके उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों को मारने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी उसके चेहरे से मास्क उतार लेता है और वो समझ जाता है कि ये पुलिस वाला है और वो भागने लगता है। सुमेर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है पर वो आदमी निकल जाता है। सुमेर और जग्गी को ड्रग्स का बैग मिल जाता है। इसके बाद सुमेर अपने घर जाता है जहां उसका बेटा सो रहा होता है। हमें पता चलता है कि सुमेर का अपनी बीवी से डिवोर्स हो गया था क्योंकि वो एक इर्रेस्पॉन्सिबल बंदा है जो कि अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख पाता था। अब सुमेर का बेटा जिसका नाम अथर्वा है वो जाग जाता है और अपने डैडी से ब्रेकफास्ट के लिए बोलता है। वो अपने बेटे को ब्रेकफास्ट कराने के लिए किसी रेस्टोरेंट पर लेकर आता है। उसका बेटा सुमेर से पूछता है कि वो उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए यहाँ क्यों लेकर आया है। सुमेर कहता है कि वो हॉलिडे मनाना चाहता था इसीलिए वो यहाँ पर आया है। अथर्वा इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो सच में इर्रेस्पॉन्सिबल है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी सुमेर उसे बताता है कि उसकी माँ उसे लेने आ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ कार का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी और क्राइम सीन का इंस्पेक्शन कर रही थी। वहाँ पर अब सुमेर और जग्गी भी पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि समीर नाम का एक इंस्पेक्टर वहाँ पर अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कुछ देर बाद सुमेर अपने पुलिस स्टेशन पहुँचता है। वहाँ देखता है कि उसकी वाइफ उससे मिलने आई है और वो अथर्वा के बारे में पूछ रही है। वो कहती है कि अथर्वा उसे नहीं मिला, आखिर अथर्वा कहाँ है। सुमेर रिया से बोलता है कि वो अथर्वा को होटल में ही छोड़कर आया था। रिया के जाने के बाद सुमेर को एक फ़ोन कॉल आता है जो कि उस ड्रग्स माफिया का होता है जिसकी इन्होंने ड्रग्स चुराई थी। वो कहता है कि अथर्वा उनके कब्जे में है। ड्रग माफिया जिसका नाम सिकंदर होता है वो सुमेर से कहता है कि वो उसके ड्रग्स लौटा दे और अपना बेटा ले जाए। सिकंदर अथर्वा की बात सुमेर से भी करवाता है। सुमेर अपने बेटे की आवाज़ सुनकर डर जाता है और वो ये बात जग्गी को भी बताता है। सुमेर जग्गी से उस बैग के बारे में पूछता है। जग्गी उसे उस बैग के बारे में बता देता है। अब वो बैग उठाकर उस होटल की तरफ जाता है जहाँ सिकंदर ने उसे बुलाया होता है। सिकंदर के होटल में हाई प्रोफाइल वेडिंग पार्टी चल रही होती है। सुमेर सिक्योरिटी गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाता है जिसे देखकर गार्ड डर जाता है और वो उसे अंदर जाने देता है। इधर जग्गी सुमेर को धोखा देता है और वो सारी बात जाकर इंस्पेक्टर समीर को बता देता है। वो समीर को बताता है कि उन ड्रग्स में 50-50% का शेयर था पर सुमेर सारे ड्रग्स वापस ले जा रहा है। इस बात पर समीर कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ड्रग्स को सिकंदर तक पहुँचने नहीं देगा और अब जो ड्रग्स का शेयर होगा वो 40 और 60 के रेशियो में होगा। इस बात पर जग्गी एग्री कर जाता है। अब हम देखते हैं कि सुमेर होटल के सारे सीसीटीवी कैमरा बड़ी चालाकी से बंद कर देता है और ड्रग्स के बैग को जेंट्स टॉयलेट के वेंटिलेशन में रख देता है। तभी हम वहां अदिति को देखते हैं जो सुमेर पर नज़र रख रही होती है और वो उस बैग को वहां से जाकर निकाल लेती है और लेडीज़ टॉयलेट में जाकर उसके वेंटिलेशन में रख देती है। इसके बाद अदिति समीर को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। समीर कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वहाँ पहुँचकर सुमेर को गिरफ्तार कर लेगा। इसके बाद सुमेर सिकंदर के ऑफिस पहुँचता है। सिकंदर पूछता है कि वो बैग कहाँ पर है। सुमेर उनको एक सैंपल देता है और कहता है कि वो बैग यहीं पर है, पर वो बैग देने से पहले अपने बेटे को देखना चाहता है। ये सुनकर सिकंदर उसे उसके बेटे को दिखा देता है और कहता है कि अब जाए और वो बैग लेकर आए। अब जब सुमेर बैग लेने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बैग नहीं है। सुमेर ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो पूरे होटल में बैग को ढूंढता है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और पूछता है कि वो जो बैग लेकर आया था वो कहाँ है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि वो अपने दोस्तों से ही पूछे कि वो बैग कहाँ पर है क्योंकि उसके जाने के बाद दो और लोग पुलिस आईडी दिखाकर अंदर गए थे। ये सुनकर सुमेर समझ जाता है कि ज़रूर समीर और अदिति भी यहीं पर आ गए होंगे। अब सुमेर जग्गी को कॉल करता है और उसे वहाँ पर आने के लिए बोलता है। समीर कहता है कि वो साथ में अपने गन भी लेकर आए। उधर समीर लेडीज़ टॉयलेट में जाकर उस बैग को उठा लेता है और उस बैग को अपनी गाड़ी में रख लेता है और जग्गी से झूठ बोलता है कि वो बैग को जल्दी ही ढूंढ लेगा। उधर वो ड्रग सिकंदर को किसी और को देने थे और वो आदमी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ आ चुका था और सिकंदर उसको वेट करा रहा था। वो सिकंदर से कहता है कि आखिर उसका पैकेट कब तक आएगा। वो कहता है कि उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है।
सिकंदर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका पैकेट यहाँ आने ही वाला है, उसका बंदा उसे लेने गया हुआ है। हमीद उसे एक बुलेट दिखाकर कहता है ये पैगाम भेजा है उनके ऊपर वालों ने, अगर ड्रग्स का पैकेट नहीं मिला तो वो हम दोनों को यहीं पर जान से मार देंगे। उधर सुमेर अब किचन में जाता है उस बैग को ढूंढने के लिए, तो वहाँ जाकर देखता है कि एक बंदा भाग रहा होता है। तो वो उस बंदे को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो भाग क्यों रहा था। वो बताता है कि वो पुलिस के डर से भाग रहा है क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं भरा है और उसके मालिक ने कहा था अगर वो किराया नहीं भरेगा तो पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाएंगे और शायद उसे पुलिस पकड़ने आई है इसलिए वो भाग रहा है। अब सुमेर उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो उसे ही पकड़ने आया है। अब वो उसके रूममेट को भी पकड़ लेता है और स्टोर रूम में जाता है। वो कहता है कि अगर वो बचना चाहते हैं तो वो आटे के 250-250 ग्राम के पैकेट बनाएं। अब सुमेर उनको ड्रग्स के पैकेट की तरह ही पैक कर देता है और उनसे एक ब्राउन बैग मंगाता है और उन सारे पैकेट्स को उस बैग में भर देता है। सुमेर उस बैग की चेन निकाल देता है ताकि उसे खोलने में थोड़ा टाइम लगे। अब सुमेर उस बैग को सिकंदर को ले जाकर दे देता है। तभी सुमेर सिकंदर को बताता है कि यहाँ पुलिस आई है जो कि उन्हें गिरफ्तार करने आई है। ये सुनकर हमीद और उसकी टीम डर जाती है और वो सिकंदर से पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है। तभी सुमेर हमीद को अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है वो उन्हीं लोगों में से एक है, लेकिन वो उन्हीं के साथ है। तभी वहाँ स्टाफ के 3 लोग आते हैं जिन्हें सुमेर नहीं बुलाया था, जिन्हें देखकर सुमेर कहता है कि यही तो वो पुलिस वाले हैं। उन्हें देखकर हमीद और उसकी टीम डर जाती है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं, पर उन लोगों को सिकंदर का भाई पहचान लेता है और वो उनको भागने में मदद करते हैं। अब सुमेर सिकंदर से कहता है कि उसे उसका बेटा चाहिए, तो सिकंदर उसे कहता है कि वो 10 मिनट के बाद फर्स्ट फ्लोर पर उसको मिल जाएगा। अब हामिद अपनी गाड़ी में बैठकर उस ड्रग्स को टेस्ट करता है, पर उसे पता चलता है कि ये ड्रग्स नहीं बल्कि आटा है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वापस अंदर जाता है सिकंदर को बताने के लिए। इधर अदिति और समीर सुमेर को पकड़ लेते हैं और वो पूछते हैं कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, पर सुमेर उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इधर हमीद सिकंदर के ऑफिस पहुँचता है और उससे लड़ने लगता है और वो पूछता है आखिर उसने धोखा क्यों दिया। अब सुमेर बाथरूम में जाता है छुपने के लिए। वहाँ जाकर देखता है कि एक लड़का एक लड़की से बदतमीज़ी कर रहा है। वो उसको पीटता है और कहता है कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। अब वो उससे उसके कपड़े उतरवा लेता है। वो अपने कपड़े उससे एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर जाता है अपने बेटे को लेने के लिए। उधर सिकंदर अपने भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि वो उस लड़के को ना छोड़े क्योंकि सुमेर ने उन्हें धोखा दिया है। तभी सुमेर वहाँ पर आता है और अपने बेटे का हाथ पकड़कर भागने लगता है, मगर सिकंदर का भाई उससे उसका बेटा छीन लेता है और अपने साथ वापस ले जाता है। अब सिकंदर के आदमी सुमेर को घेर लेते हैं और उसको पीटने लगते हैं, पर सुमेर एक एक करके सबको मार देता है। अब अथर्वा को सिकंदर के पास लेकर आया जाता है। सिकंदर अथर्वा को बताता है कि उसके डैडी ने 50 करोड़ के ड्रग्स ले रखे हैं और वो उसको लुटा ही नहीं रहा है। तब अथर्वा कहता है कि उसके डैडी बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हैं और उसे नहीं लगता कि वो कभी वो ड्रग्स लौटाएंगे भी। जब सिकंदर ये सब कुछ सुनता है तो वो कहता है अगर उसके पिता ने वो ड्रग्स नहीं लौटाए तो वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा और वो उसे पार्सल कर देगा। इधर सुमेर अदिति को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि वो इस ड्रग्स के लिए अंडरकवर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अब उसका बेटा अथर्वा सिकंदर के पास है, इसलिए वो ड्रग्स उसको लौटाने पड़ेंगे। ये सब सुनकर अदिति समझ जाती है और सुमेर को उस बैग का पता बता देती है। उधर समीर किचन में आकर पता करता है कि यहाँ कोई पुलिस वाला आया था या नहीं। तभी उसकी नज़र सुमेर पर पड़ जाती है और उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है। अब सुमेर और समीर के बीच में फ़ाइट होती है। सुमेर उसकी गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमीद और सिकंदर सुमेर को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इधर सुमेर को होश आ जाता है तो सुमेर को अदिति बताती है कि वो एक अंडरकवर की तरह काम कर रहा था और वो इस ड्रग्स के पीछे इसलिए था क्योंकि वो उस आदमी को एक्सपोज करना चाहता था जो उनके लिए काम करता है, और वो आदमी हमारे ही बीच में है। समीर ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो आदमी समीर ही था जो सिकंदर के लिए काम करता है। उधर सुमेर जग्गी से मिलता है जो कि उसके लिए गन लेकर आया था। सुमेर अब उस गन को लेकर आगे बढ़ता है। पार्किंग लॉन में हमीद के आदमी को वो शूट करता है, पर वो बच जाता है और उससे निकली हुई गोली जग्गी को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। जग्गी के मोबाइल से कुछ मैसेजेस की आवाज़ आती है। सुमेर उन मैसेजेस को चेक करता है तो वो देखता है कि ये मैसेजेस एक इंस्पेक्टर के हैं। वो उसके वॉइस नोट को भी सुन लेता है तो उसे पता चल जाता है कि वो इंस्पेक्टर और कोई नहीं बल्कि समीर ही है। अब सुमेर को पता चल जाता है कि जग्गी और समीर आपस में मिले हुए हैं। अब सुमेर हमीद के आदमी के पास जाता है और वो बोलता है कि वो हमीद को फ़ोन करे और बोले कि उसने उसको पकड़ लिया है। हमीद अब अकेले ही बाहर आता है तो सुमेर उसको पकड़ लेता है और उसे सिकंदर के पास लेकर जाता है।
सुमेर सिकंदर से कहता है कि अगर उसने उसका बेटा वापस नहीं किया तो वो हमीद को मार डालेगा। ये सुनकर सिकंदर हंसने लगता है और वो खुद ही हमीद को मार देता है। ये देखकर सुमेर सिकंदर से कहता है कि वो उसके ड्रग्स लौटा रहा है, वो उसके साथ लेडीज़ टॉयलेट में चले क्योंकि ड्रग्स वहाँ हैं। अब वो उस वेंटिलेशन में देखता है तो देखता है कि अब ड्रग्स वहाँ पर भी नहीं है। वो देखकर ये हैरान हो जाता है। अब सुमेर सिकंदर को पीट पीट कर बेहोश कर देता है। सुमेर वेंटिलेशन के रास्ते वहाँ से भाग निकलता है। सुमेर बाहर जाकर देखता है तो अदिति उसके पीछे खड़ी होती है और उसने पूरी बैकअप टीम बुला रखी होती है क्योंकि वहाँ पर शूट आउट हुआ था। अब सुमेर देखता है कि बारटेंडर ड्रिंक की जगह मिल्क शेक प्रिपेयर कर रहा है। सुमेर समझ जाता है कि ये उसके बेटे के लिए ही बना रहा है। अब वो उसका पीछा करता है। सुमेर को पता चल जाता है कि अब उसका बेटा कहाँ पर है। वो एक एक करके सारे आदमियों को मार देता है और वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सिकंदर के भाई को भी मार देता है। अब जब सिकंदर वहाँ आता है तो वो अपने भाई को मरा हुआ देखता है। अब सिकंदर अपने तीसरे भाई को ऑर्डर देता है कि वो उन दोनों बाप बेटों को यहाँ पकड़कर लेकर आए। अब सिकंदर अपने बेटे को लेकर समीर की गाड़ी में भागता है क्योंकि उस गाड़ी की चाबी उसने पहले ही ले ली थी, पर उसको ये नहीं पता था कि ड्रग्स भी इसी गाड़ी में रखे हुए हैं। अब जैसे ही समीर गाड़ी स्टार्ट करता है तो सिकंदर आकर उस पर गन तान देता है। तभी वो बैग को देखते हैं। वो बैग को चेक करने लगते हैं और उन्हें सारा ड्रग्स मिल जाता है। अब सिकंदर सुमेर को जैसे ही शूट करने लगता है तभी हमीद का आदमी उन पर गोली चला देता है क्योंकि हमीद के आदमी ने देख लिया था कि उसके मालिक को सिकंदर ने ही मारा है। लेकिन वो गोली सिकंदर के भाई को लग जाती है और वो भी मारा जाता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। तभी अदिति सुमेर से बोलती है कि वो यहाँ से भाग जाए और सुमेर अपनी गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाता है। अब समीर और अदिति सिकंदर को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं। तभी सुमेर अदिति के मोबाइल पर जग्गी के मोबाइल से मिले सारे मैसेजेस सेंड करता है और वो वॉइस नोट भी सेंड करता है। अब जैसे ही अदिति वो सारे मैसेज पढ़ती है और वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि समीर भी उन लोगों से मिला हुआ है। लेकिन इससे पहले अदिति कुछ कर पाती, समीर अदिति को शूट कर देता है और सिकंदर को भी शूट कर देता है। वहीं पर सिकंदर मर जाता है। अब समीर सिकंदर के हाथ में गन पकड़ा देता है और उसके ड्राइवर को शूट कर देता है। अब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक टीम आती है रेस्क्यू करने के लिए। समीर की टीम उसको रेस्क्यू करती है और वो बैग लेकर वहाँ से निकल ही रहा होता है। तभी वो अदिति को देखता है। अदिति जिंदा है और गोली उसके बाजू में लगी है। अदिति अब पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है जिससे समीर गिरफ्तार हो जाता है। उधर सुमेर गाड़ी चलाते चलाते बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ब्लड लॉस की वजह से। अब अथर्वा दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगता है और अपने डैडी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। अब कुछ दिन के बाद जब सुमेर ठीक हो जाता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है तो अदिति उनके पास आती है। वो सुमेर से पूछती है कि अथर्वा अब कैसा है। सुमेर बताता है कि अथर्वा बिल्कुल ठीक है। अदिति उसे बताती है कि 50 किलो ड्रग्स में से अभी भी 3 किलो ड्रग्स गायब है और उसे पता नहीं है वो किसने चुराए हैं। वो सुमेर से कहती है कि उसे भी पुलिस स्टेशन आना होगा क्योंकि उससे भी पूछताछ की जाएगी। तभी अथर्वा कार का बॉक्स खोलता है जिसमें वो 3 किलो ड्रग्स रखे होते हैं और वो ड्रग्स को देखकर समझ जाता है कि ये ड्रग्स उसके पिता ने ही रखे होंगे और वो समझ जाता है कि उसका पिता अभी भी नहीं सुधरा है और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। मिलते हैं किसी और नई फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।